गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 4 के ईवीएस के अध्याय नंबर 7 रेगिस्तान का तूफान के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो पाठ के अंदर आपको फर्स्ट नंबर पे दे रखा है कि क्या आप जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो सोचकर बताओ ऐसा क्यों कहते हैं। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है और लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। और सेकंड नंबर पे दे रखा है कि ऊँट रेत पर आसानी से चल पाते हैं क्योंकि ऊँट के पैरों के तलवे क्या होते हैं, चौड़े और फैले होते हैं, जिससे वे रेत में नहीं धंसते। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखे कि ऊँट को घंटों तक प्यास नहीं लगती क्योंकि ऊँट अपने शरीर में पानी और वसा को लंबे समय तक संचित रख सकता है, जिससे उसे कई घंटों या दिनों तक प्यास नहीं लगती। फिर 4 नंबर पे दे रखा है खरगोश और बंदर अगर खुद की यात्रा करते हैं तो उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि उन्हें रेत में चलने में कठिनाई होती, पैरों के धंसने से थकान हो जाती, तेज धूप और पानी की कमी से परेशानी होती और तूफान में सुरक्षित रहना मुश्किल होता। फिर आपको आगे दे रखा है कि ऊँट तो बिना पानी के बहुत देर तक रह सकता है, बंदर और खरगोश तो बिना पानी पिए अधिक समय तक नहीं रह सकते, उन दोनों को क्या हुआ होगा। तो इसमें आपको लिखना है यात्रा के दौरान बंदर और खरगोश को प्यास लग गई होगी और वे पानी नहीं मिलने से थक गए होंगे। फिर आपको सोचो और बताओ कि अंदर ना फर्स्ट नंबर पे पूछ रखा है कछुआ पानी में और धरती पर दोनों जगह कैसे रह लेता है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि कछुए के पास फेफड़े और तैरने के लिए मजबूत पैर होते हैं, जिससे वह पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी सांस लेकर चल फिर सकता है। फिर सेकंड नंबर पे दे रखा है बिल्ली, तेंदुआ आदि पेड़ पर कैसे चढ़ जाते हैं और कुत्ता नहीं, ऐसा क्यों। तो इसमें आप लिखेंगे कि बिल्ली और तेंदुए के पंजों में नुकीले अंदर खींचने वाले नाखून होते हैं जो उन्हें पकड़ बनाने और चढ़ने में मदद करते हैं, जबकि कुत्ते के पंजे क्या होते हैं, सपाट होते हैं, जिनसे वह पकड़ नहीं बना पाता। 3 नंबर पे दे रखा है पशु खुद को बहुत तेज ठंड में गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, इसी प्रकार बहुत गर्मी में वे खुद को कैसे ठंडा कर रखते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि ठंड में जानवर अपने बाल यानी रोम खड़े कर लेते हैं, शरीर को क्या कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं और गर्म जगहों में रहते हैं। गर्मी में वे छाया में बैठते हैं, पानी में जाते हैं या मिट्टी में लौटते हैं। फिर आगे आपको 4 नंबर पे दे रखा है कि जंगल में आग लगने पर पशु पक्षी कैसे खुद को बचाते होंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि वे तेजी से सुरक्षित जगह की ओर भाग जाते हैं या उड़कर दूर चले जाते हैं या नदियों तालाबों में छिप जाते हैं या बिलों में घुस जाते हैं। 5 नंबर पे दे रखा है रेगिस्तान में निवास करने वाले परिवारों का रहन सहन कैसा होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि रेगिस्तान में रहने वाले लोग ढीले ढाले, हल्के और गर्मी से बचाने वाले कपड़े पहनते हैं, पानी बचाकर इस्तेमाल करते हैं, घर मिट्टी और घास फूस से बनाते हैं और ऊँट जैसे जानवर का परिवहन व सामान ढोने में उपयोग करते हैं। फिर आगे आता है स्वयं कीजिए वाले क्वेश्चन में। आइए पशुओं और पक्षियों के बारे में पता लगाएं। तो पहले नंबर पे दे रखा है क्या आपने कभी सोचा है कि कछुआ और खरगोश के पैरों में क्या अंतर होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कछुए के पैर क्या होते हैं, छोटे और चौड़े होते हैं और पानी में तैरने और धरती पर धीरे चलने के लिए अनुकूल होते हैं, जबकि खरगोश के पैर क्या होते हैं, लंबे और मजबूत होते हैं, जिससे वह तेज दौड़ सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि बत्तख और कबूतर के पैरों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि बत्तख के पैर क्या होते हैं, जालीदार होते हैं, जिससे वह पानी में आसानी से तैर सकती है, जबकि कबूतर के पैर क्या होते हैं, पतले और बिना जाली के होते हैं, जो बैठने और चलने के लिए बने होते हैं। 3 नंबर पे दे रखा है आपको, उसका आंसर होगा सभी पक्षियों की चोंच क्या होती है, एक जैसी नहीं होती। चोंच का आकार उनके भोजन के प्रकार के अनुसार बदलता है, जैसे तोते की चोंच कठोर फल तोड़ने के लिए, हंस की चोंच पानी से भोजन छानने के लिए और गिद्ध की चोंच क्या होती है, मांस फाड़ने के लिए होती है। और जो 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है उसमें होगा आपको कि कबूतर की चोंच क्या होती है, पतली और सीधी होती है, जिससे वह अनाज और बीज खाता है, जबकि मुर्गी की चोंच क्या होती है, थोड़ी मुड़ी हुई और मजबूत होती है, जिससे वह जमीन खोदकर कीड़े मकोड़े और अनाज खाती है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कबूतर और मुर्गी के पंखों की बनावट की तुलना करके देखो और दोनों में क्या अंतर है और क्यों है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा इसका ना दे रखा है, उसके हिसाब से आप लिख लेना। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आसपास के पशुओं की आवाज़ें सुनो, क्या तुम्हें उनकी आवाज़ों से उनकी भावनाओं का पता चलता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि मतलब जैसे कुत्ते का भौंकना क्या होता है, खतरे का संकेत दे सकता है। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करना है ना, उसका ना कुछ मांगना या प्यार जताने का भी तरीका हो सकता है।
उसके बाद मैंने 7 नंबर क्वेश्चन दे रखे है कि क्या आपके विचार किए हैं कि चींटियाँ कैसे रास्ता ढूंढती है। तो चींटियाँ रास्ता ढूंढने के लिए अपनी गंध यानी एक फेरोमोन छोड़ती है, जिससे बाकी चींटियाँ क्या करती है, उसी रास्ते का पालन करती है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अंदर आप लिखेंगे कि जानवर अपनी सूंघने की शक्ति, दृष्टि, गंध छोड़ने वाले संकेतों से भोजन ढूंढते हैं, जैसे कुत्ते सूंघकर, गीत क्या आता है, ऊंचाई से देखकर। फिर आपको आगे का क्वेश्चन दे रखा है कि जल में रहने वाले जीव जंतु कौन से होते हैं। तो जल के अंदर रहने वाले जीव है मछली, केकड़ा, डॉल्फिन, सील, व्हेल, ऑक्टोपस, झींगा, सी हॉर्स। फिर 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि जानवरों का रंग और आकार उनके जीवन में क्या मदद करता है। जैसे हिरण का भूरे रंग का शरीर जंगल में छिपने में क्या करता है, मदद करता है। बाघ की धारियाँ क्या करती है, शिकार करने में। तोते का हरा रंग पेड़ों में छिपने में काम आता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको लिखना है कछुआ धीरे चलता है क्योंकि उसका शरीर भारी और पैर छोटे होते हैं, जबकि खरगोश के लंबे और मजबूत पैर उसे तेज दौड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आगे की पेज फिर आपको दे रखा है यदि बाढ़ आ जाए, कोई पानी में डूबने लगे, सड़क दुर्घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे। इस पे अपने को चर्चा करनी है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऐसी घटनाओं में आप कैसा अनुभव करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि ऐसी घटनाओं में डर, चिंता और घबराहट महसूस होती है, लेकिन साथ ही मदद करने की इच्छा भी होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आप खुद को शांत और सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि गहरी सांस लेकर शांत रहना, घबराने से बचना, सुरक्षित जगह पर रहना और स्थिति को समझकर सही कदम उठाना चाहिए। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखे कि आप दूसरों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि घायल व्यक्ति को सुरक्षित जगह ले जाना, प्राथमिक उपचार देना, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या एम्बुलेंस को बुलाना। 4 नंबर क्वेश्चन है यदि कभी बाढ़ का पानी आपके घर में घुसने लगे तो आप क्या करेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे कि ऊंची और सुरक्षित जगह पर चले जाना, जरूरी सामान साथ ले जाना, बिजली के उपकरणों से क्या करना, दूर रहना और मदद के लिए संबंधित विभाग को क्या करना है, सूचित करना चाहिए। फिर आगे ना मतलब है ना दे रखा है आशा दीदी के उपचार का उल्टा क्रम दे रखा है, जिसको आपको सही करना है। तो इसमें आपको ना सही क्रम होगा, घाव को पहले अच्छे से धोया, घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई, घाव को स्वच्छ कपड़े से पोंछा, एक साफ कपड़े की पट्टी बनाकर उस पर बांध दी। फिर नेक्स्ट है ना चित्र में दिखाया गया प्राथमिक उपचार के सामान की सूची है ना इस अकॉर्डिंग दे रखी है। फिर आगे ना चित्र में दिखाए गए प्राथमिक उपचार के सामान की सूची में रुई, पट्टियाँ, एंटीसेप्टिक लिक्विड, दवाइयाँ, ये सब दे रखे। फिर आपको दे रखे है कि यदि आपके सामने कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो क्या करेंगे। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है चोटग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए क्या करेंगे। तो इसमें घायल व्यक्ति को क्या करेंगे, तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाए, उसे शांत रखे और घबराने न दे, तुरंत एम्बुलेंस या मेडिकल सहायता बुलाए। सेकंड नंबर पे प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि खून बह रहा हो तो साफ कपड़े या पट्टी से दबाव डालकर क्या करेंगे, उसको रोकेंगे। फिर घाव को साफ करें और एंटीसेप्टिक लगाएंगे। फिर हड्डी टूटने की स्थिति में उसे न हिलाए, सहारा देकर क्या करें, स्थिर रखें। 3 नंबर पर दे रखा है उसके परिवारजन को सूचना कैसे देंगे। तो घायल के मोबाइल या पहचान पत्र से संपर्क नंबर ढूंढेंगे, आसपास के लोगों से मदद लेकर परिवार को क्या करेंगे, तुरंत फ़ोन या संदेश भेजेंगे। फिर आपको ना कुछ घटनाएं दे रखी है, उसमें आपको दे रखा है कि आप इसमें क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो आपको इसके अनुसार यहाँ पे कॉलम में भरना है। तो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, इस हिसाब से आप भी देख लेना। फिर आपको आगे दे रखा है कि तैरने और डूबने के से बचाव के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि लाइफ जैकेट, रबर ट्यूब या टायर, रस्सी या लकड़ी या तैरने वाली छड़ी से बचाव किया जा सकता है। फिर आपको एक संदेश पोस्टर बनाना है कि प्राथमिक चिकित्सा किस तरीके से कर सकते हैं और उसको आपको ना कक्षा के अंदर लगाना है। फिर नेक्स्ट आपको ना सोचिए और लिखिए के अंदर दे रखा है कि बाढ़ आने से बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो आप अपने हिसाब से इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। सेकंड नंबर पे आपको आग लगने पर बचाव हेतु उपकरणों की सूची बनानी है, जिसमें आप है ना ये 6-7 पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर आपको अभ्यास कार्य करना है, जिसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऊंट ने बंदर, खरगोश और कछुए को अपनी पीठ पर क्यों बैठाया।
क्योंकि ऊँट के पैर क्या होते हैं, रेत में नहीं धंसते। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान में कौन सा जानवर आसानी से चल सकता है? तो रेगिस्तान के अंदर ऊँट आसानी से चल सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चिंकारा क्या है? तो हिरण प्रजाति का प्राणी है चिंकारा। फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें ऊँट को खाली स्थान में लिखना है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, ऊँट के पैर बड़े एवं गद्दीदार होते हैं, इसलिए वे रेत में नहीं धंसते। फिर सही और गलत का निशान लगाना है, तो इसमें ऊँट तेज हवा में से क्या होता है, डरता है, तो इसलिए गलत का निशान लगाएंगे। कछुए ने तूफान के समय ऊँट के कुबड़ के बीच छिपकर अपना सिर अंदर कर लिया, ये इसमें आएगा राइट का निशान। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बंदर और खरगोश रेगिस्तान में बिना पानी के रह सकते हैं, इसमें भी रॉन्ग आंसर है ये। 4 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बबूल, रोइडा और झाड़ियाँ पाई जाती है, इसमें भी राइट का निशान आएगा। फिर आपको 2 से 3 पंक्तियों में आंसर्स देने हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो इसमें लिखेंगे कि ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, रेत में नहीं धंसता और लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, इसलिए उसे रेगिस्तान का क्या कहते हैं, जहाज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऊँट को घंटों तक प्यास क्यों नहीं लगती? तो ऊँट अपने शरीर में पानी और वसा को लंबे समय तक संचित रख सकता है, जिससे वे कई दिन तक बिना पानी के रह सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि खरगोश और बंदर अकेले यात्रा करते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? तो इसमें लिखेंगे कि रेत में चलने से परेशानी, तेज धूप और पानी की कमी, थकान और तूफान से बचने में कठिनाई होती। 4 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को गर्मी के समय कैसे रहते होंगे? तो इसमें लिखेंगे कि वे ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, पानी का सावधानी से उपयोग करते हैं और दोपहर में धूप से बचने के लिए क्या रहते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं। फिर खोज और अवलोकन कार्य में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाथी और बिल्ली के पैरों में क्या अंतर होता है? इसमें लिखेंगे हाथी के पैर बहुत बड़े, मोटे और गोल होते हैं, ताकि उसका भारी वजन उसको क्या करे, सह सके। बिल्ली के पैर क्या होते हैं, छोटे, मुलायम और पंजों में नुकीले नाखून होते हैं, जिससे वह आसानी से दौड़ और चढ़ फांद सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, आसपास के पक्षियों की चोंच का आकार उनके खाने से कैसे जुड़ा होता है? जैसे कि चोंच का आकार पक्षियों के खाने के प्रकार के अनुसार होता है, जैसे तोते की टेढ़ी चोंच कठोर फल तोड़ने के लिए, हंस की चौड़ी चोंच पानी से खाना छानने के लिए और गिद्ध की नुकीली चोंच क्या होती है, मांस फाड़ने के लिए होती है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या सभी पक्षी उड़ते हैं? यदि नहीं तो उनके पंख कैसे होते हैं? तो इसमें लिखेंगे कि सभी पक्षी नहीं उड़ते, जैसे शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, इनके पंख उड़ने के बजाय क्या होता है, दौड़ने या तैरने के अनुकूल होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि चींटियां कैसे एक पंक्ति में चलती है, वे रास्ता कैसे ढूंढती होगी? तो चींटियां फेरोमोन नामक गंध छोड़ती है, जिससे बाकी चींटियां उसी रास्ते का क्या करती है, पालन करती है और पंक्ति के अंदर चलती है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि जंगल, खेत, तालाब और घर में कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? तो जंगल के अंदर बाघ, हिरण, बंदर और मोर होता है। खेत में बैल, गाय, गौरैया और सांप। तालाब के अंदर मछली, कछुआ, मेंढक, बगुला। घर के अंदर बिल्ली, कुत्ता, कबूतर और मुर्गी पाए जाते हैं। फिर आपको ना प्राथमिक चिकित्सा का सही क्रम लिखना है, जिसमें घाव को अच्छे से धोना, घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना, घाव को सूखे कपड़े से पोंछना और एक साफ कपड़े की पट्टी बांधना चाहिए।